तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू शिक्षा में जेई। तो बच्चों के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी कि सर 2027 के रिगार्डिंग बीटेक की हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, सर किस तरीके से करें क्या ना करें, बड़ी ही दुविधा थी। बच्चों, मैंने बहुत सारे वीडियोस अबाउट द बीटेक 2027 यहां तक के 2026 से 2027 में पूरी एक साल की जो जर्नी है, इसमें हम लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, पूरी कहानी उसमें मैंने बता रखी है। शिक्षमी जेई के चैनल के अंदर आपको सारी कहानी वहां मिल जाए। दूसरी बात, बच्चों का क्वारीज ये थी कि सर हमें बैच के रिगार्डिंग बड़ी ही दुविधा है, सर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन मोड में करें या ऑफलाइन मोड में करें क्या ना करें। तो बच्चों, आप क्वारीज को लेते हुए शिक्षमी जेई लॉन्च कर रहा है आपका बीटेक 2027 के रिगार्डिंग एक बहुत ही मस्त बैच, जिसके अंदर बहुत ही लेवल के फीचर्स हैं, बहुत ही लेवल के आपके पास टीचर्स हैं, काफी एक्सपीरियंस लेके बीटेक के रिगार्डिंग आपके पास सामने आ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट क्लास जो हमारे पास पोर्शन है, हमारे पास 11th इंट्रेंस के 11th का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12th के पोर्शन की। तो पूरा पोर्शन हम लोगों को कंप्लीट कवर अप करना है। इसके अंदर किस तरीके से हमें इसमें काम करना है, क्या क्या प्रिपरेशन हमें करनी है, फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक हमें किस तरीके से मूव ऑन करना है, इसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोग बात करेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फैकल्टीज हैं, आपको कौन कौन क्या पढ़ाएगा। आपके तारिक सर हैं जो पीएचडी हैं फ्रॉम एएमयू, जिनको 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी इस फील्ड के अंदर अबाउट द बीटेक के अंदर, कि किस तरीके से बच्चों को मॉडिफाई करना है, क्लैरिफाई करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना है अबाउट द बीटेक रिगार्डिंग 2027। नाजिर सर है बच्चों आपके, वो बीटेक हैं फ्रॉम एएमयू और 12 साल का बीटेक का उनको एक्सपीरियंस है। तो मैथमेटिक्स को जो आपको पढ़ाएंगे। मैं बच्चों आपको फिजिक्स एमएससी फ्रॉम एएमयू, 8 इयर्स का बीटेक का अपना एक्सपीरियंस है। ये पूरी फैकल्टी आपको, पूरी एएमयू की फैकल्टी आपको एएमयू के अंदर लेके जाएगी अबाउट द बीटेक 2027। तो बच्चों, इस जर्नी को शुरू करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे झंझोर के साथ, पूरे क्षमता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम जिस लेवल से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस एफिशिएंसी से फर्स्ट डे पढ़ने बैठेंगे, आप लोग बच्चों वादा करो कि जो हमारा फर्स्ट डे है, इसी फर्स्ट डे को हमें लास्ट डे में कन्वर्ट करना है, इसी एफिशिएंसी, इसी ताकत के साथ में, इसी पावर के साथ में। तो बच्चों, स्टार्टअप करने से पहले जैसे हम लोग बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, बच्चों की जो मान्यता है पहले उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। सर क्वेश्चन क्या आता है कि सर हम किस किस चैप्टर को पढ़ लें कि बीटेक क्वालिफाई हो जाए। नहीं भैया, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल साइड में रख दो। ये क्वेश्चन जब उठाना जब हमारे पास बीटेक के एंट्रेंस में 1 महीना बचे। अभी हमारे पास पूरा का पूरा 1 साल है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी इररिलेवेंट क्वेश्चन है बच्चों माइंड के अंदर, इधर कौन सा टॉपिक पढ़ लें, कौन से पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, किस चैप्टर को पढ़ लें, उसी चैप्टर को पढ़ लें, बाकी छोड़ दें। जितनी भी टॉपिक्स हैं बच्चों, इन सबको दिमाग से निकाल के, सारे क्वेश्चन को दिमाग से निकाल के कोने में फेंक दो। आज एक ऐसा स्टार्टअप करो, आज एक ऐसा संकल्प करो कि भाई जो डे हमने फर्स्ट बनाया है, जितना भी इसका सिलेबस होगा, जितना भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, सबको लेके चलना है। स्टार्टिंग यूनिट एंड मेजरमेंट से जो 11th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसको करते 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 फिर 12th क्लास के करते 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 लास्ट चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर है, वहां तक हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को, हर एक वर्ड को माइंड में लेके चलना है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना है। इसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोग बात करें, टीचर के रिगार्डिंग हम लोग आपने देख लिया है। दूसरी बात बच्चों ये है आपके कि जितने भी अभी लेक्चर आपके पास आएंगे, अप्रोक्स 2 से 3 लेक्चर, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, सब के सब बच्चों आपको शिक्षमी जेई के चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोग फील कर सकें कि टीचर का क्या एक्सपीरियंस है, टीचर आपको क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि पहले बच्चों क्या होता था कि कंटेंट नहीं था कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये नहीं था।
आज के दौर में बच्चों इतना कंटेंट है, अब दुविधा इस बात की है कि क्या पढ़ें। इतना सारा कंटेंट है बच्चों हमारे पास। अब इस कंटेंट में से जो काम का कंटेंट है उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करके उसको हम आगे लेके जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, बहुत सारी ऐसी कल्पना है जो दिमाग से निकाल के बाहर फेंकनी है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, सबको निकाल के भैया पोटली में बांध के कुएं के अंदर डाल दो और एक नई मानसिकता के साथ में अपने इस बैच को बच्चों हम लॉन्च कर रहे हैं। और फर्स्ट डे में एनर्जी जो बना के चलेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट डे तक वही एनर्जी हमारे पास बनी रहे। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे लगा भैया मजे करके बैठ गए, अरे फर्स्ट चैप्टर पूरा छाप दिया, सेकंड चैप्टर पढ़े पूरा छाप दिया, करते 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 4-5 चैप्टर पूरे छाप दिए। और जैसे ही क्षमता गिरने की ताकत आई, जहां पे तुम्हें क्षमता बढ़ानी होनी चाहिए, वहीं पे तुम्हारे पास क्षमता धीमे धीमे गिरने लगती है। उसी को भैया गिरने नहीं देना है, उसी को ही मॉडिफाई करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए बच्चों इस बैच के अंदर हम एक ऐसे फीचर्स हैं, खासकर बच्चों जो डेली क्वेश्चंस रहते हैं अबाउट हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम भाई 10 क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है हम बताएंगे, बेसिक क्या है हम बताएंगे। उतना कराने के बाद जो टॉपिक उस डे पढ़ाया गया होगा उसके रिगार्डिंग डीपीपी आपको दी जाएगी। उसमें आपको देखना पड़ेगा भाई कैसे काम करना है इसके ऊपर। उस डीपीपी को, उस क्वेश्चंस को, उन 10 क्वेश्चन को मॉडिफाई करना, उन क्वेश्चन को करना जो टॉपिक न्यूमेरिकल्स, जो तुम्हें क्वेश्चन, जो तुम्हें फॉर्मूला दिया गया होगा उनके बिहाफ पे तुम्हें डेली सॉल्व करने ही करने होंगे। उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी बच्चों हम प्रोवाइड करवाएंगे। कभी कभी क्या होता है, डीबीबी आपको दे दी है, अब बच्चे ने 8 क्वेश्चन बड़ी मानसिकता के साथ में कर लिए, 2 क्वेश्चन वो फंस रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन करे जा रहा है। लेकिन अब उसके रिगार्डिंग टीचर आपको बताएगा कि उन 2 क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। क्योंकि जितनी भी डीपीपी को हमने अरेंज करा है, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा पहले उस टॉपिक की रिगार्डिंग थोड़ा आसान क्वेश्चन, धीमे 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 जब तुम 7 में, 8 में, 9 में, 10 में क्वेश्चन में पहुंचोगे तो फील होगा कि हाँ भैया एम्स का बीटेक कुछ ना कुछ तो है, तभी सर इस लेवल के क्वेश्चन हमें प्राप्ति हमें दिख रही है। ऐसा ही बच्चों जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, हैंड टू हैंड इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज आ चुके हैं, हैंड टू हैंड क्लास के अंदर पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करना है। एनालाइज करो भाई, हर चैप्टर के रिगार्डिंग जब पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करोगे भाई काम करने की क्षमता में ताकत नहीं आएगी। आपको एनालाइज करना है, चैप्टर को देखना है, उसके जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करना है, फिर धीमे धीमे कहानी को आगे बढ़ा के आगे लेके जाना है। फिर भैया पूरा ऐसे करते करते चैप्टर खत्म हो गया, 1 वीक पूरा हो गया, तो भैया आ जाओ अपने वीक के लास्ट डे पे, आपका टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। उस टेस्ट के अंदर भाई जो आपने पूरे वीक में चाहे 1.5 चैप्टर पढ़ा हो, चाहे 1 चैप्टर पढ़ा हो, चाहे आधा चैप्टर पढ़ा हो, उसी के रिगार्डिंग बच्चों हम आपका टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट की चाहे डीपीपी हो, उस टेस्ट हो, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको बच्चों ऐप के अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आपका टीचर आपको क्लास में उनके पूरा उसको क्लैरिफाई करेगा कि किस तरीके से तुमने गलतियां करी हैं अपनी डीपीपी को या टेस्ट को सॉल्व करने के अंदर, उसको तुम कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे इसको क्लैरिफाई करोगे। ठीक है बच्चों, अगर ये फीचर्स स्टार्टिंग वाले डेज से लेके लास्ट डे तो तुम करोगे ना भाई, ऐसे मॉडिफाई हो जाओगे एमयू बीटेक तो क्या कि तुम सीधा जेई आईआईटी जे के काबिल भी हो जाओगे। इस तरीके से तुम ऐसा निचोड़ के मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना है तुम्हें अपने टीचर के ऊपर कि टीचर आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, आपसे क्या कहना चाहता है, उसको मानसिकता में बिठा लो और उस पर अमल करो, उसको सेल्फ स्टडी के अंदर लेकर आओ। घर पे जाके भैया सुकून से पढ़ो कि सर ने ये बताया था उस पर मुझे काम करना है, सर ने ये बताया था उस पर मुझे वर्क करना है। इस मानसिकता के साथ में बच्चों हमें पढ़ाई करनी है। अब वो चाहे तुम्हारी फिजिक्स हो, तुम्हारी केमिस्ट्री हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स हो, जिस चैप्टर के रिगार्डिंग तुम बात करना चाह रहे हो उसको तो भाई बिल्कुल मॉडिफाई करके, बिल्कुल पैक करके, जो बात टीचर ने कहती है तो भैया उसको तो पूरा मॉडिफिकेशन करना ही करना है। घर पर जाकर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। यही तुम्हारे पास सत्य का मार्ग है और यही तुम इसी मार्ग पे चलोगे बच्चों। बीटेक क्या हो कि कोई सा भी कंपटीशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो।
तो बच्चों ये कुछ समस्याएं थी जो बच्चों के अंदर थी, जो कुछ डाउट थे जो बच्चों के पास थे, आई होप वो पूरे के पूरे क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं किन चीजों को साथ में लेके चलना है, किन चीजों को तुम्हें छोड़ देना है, ये बातें कुछ तुम्हारे दिमाग में बच्चों बैठ चुकी होंगी। अब इन्हीं बातों के साथ में हम लोग बच्चों अपना शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग। और यूनिट ऑन डायमेंशन में जो आपका फर्स्ट लेक्चर है अबाउट द 11th क्लास का एमयू बीटेक के रिगार्डिंग, फर्स्ट लेक्चर से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरी कहानी को हमें बताना है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेंट रूल, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके रिगार्डिंग पूरी कहानी हम लोग सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे, है ना। तो बच्चों अपनी कुर्सी की पेटी बांट लो और ये आपके जो लेक्चर्स आने वाले हैं इनको जरा अच्छे से देखो, समानता दिमाग में लेकर आओ कि भाई किस तरीके से मुझे काम करना है, क्या करना है। तो अब सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि आपका फर्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है, वो है सिंपल क्या, कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हो सकता हो किसी का पढ़ाया हो भाई, क्योंकि चीजें हमारे पास बच्चे ऐसे भी होते हैं तो सब चीजों को क्लैरिफाई करके बैठे होते हैं, उनसे पॉलिश करना है। तो भाई थोड़ा सा चीजों को देखो, धीमे धीमे पहले बेसिक बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उन सब चीजों को एक पोटली में पैक करके फिर हम काम करेंगे बड़े लेवल पे। और उससे पहले हम लोग बात करें कि एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास। तो अब जब भी हम डिफाइन करें किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, तुम्हारे दिमाग में पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या, फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, पहले ये तो पता लग जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं बच्चों, फिजिक्स में ये जो फिजिकल क्वांटिटी का टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ये पूरी कहानी ही हमें 11th के चैप्टर में, 12th के चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया कि अब टाइम क्या हो रहा है, आपने बोला 2 PM, तो जो चीजों की नापातोली आप आराम से कर सकते हो बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई यहां से वहां की दूरी कवर कर ली, डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और आर द फिजिकल क्वांटिटी। या सिंपल भाषा में ये बोल दूं, जिन चीजों की नापातोली कर सकते हैं उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, अपनी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों आपको कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मम्मी मुझे प्यार करती हैं, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास सेंस, जो इतना हमारे पास बच्चों सेंस है, ये सब बच्चों ये इनकी नापातोली हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम फिजिकल कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो किसको डालेंगे, उनको डालेंगे जिनकी हम नापातोली कर सकते हैं। तो बच्चों लिस्ट में लिखो, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड known as physical quantity, the quantities which can be measured known as physical quantity। बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं भी हम लोग। आओ बात करते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी बताओ जो बिल्कुल बेसिक हो। मतलब बेसिक का मतलब क्या होता है, तो दीवार बनानी है, ऐसी थोड़ी ना बन जाएगी, ब्रिक्स तुम्हें लगानी पड़ेंगी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, जितनी भी नेचर में हमारे पास फिजिक्स में हम क्वांटिटी पढ़ने वाले होंगे उनके लिए कुछ फंडामेंटल तो क्वांटिटी लेकर आओ जो किसी से ना बनी हो, अपने आप से ही बनी हो। बच्चों हमारे पास वो क्या क्या है, जल्दी से जनाब देखो, मास, और क्या बोलोगे भैया, लेंथ, और क्या बोलोगे बच्चों, टाइम, और क्या बोलोगे बच्चों, हमारे पास कितनी है सर, 7 हैं। और पहले सातों की बात कर लेते हैं। नोट्स को अच्छे से बना के चलना, चाहे थोड़ा आसान लग रहा हो या मुश्किल लग रहा हो, लेकिन नोट्स को बना के चलना बच्चों, है ना। आओ बच्चों 5 महीने बाद बात हो गई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आओ बच्चों अजली से इनके बात करेंगे अबाउट द, इसकी यूनिट क्या है बच्चों, केजी। एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन, क्या बोलोगे सिंपली एम। लेंथ की बच्चों बोलोगे मीटर, व्हाट अबाउट द डायमेंशन, क्या बोलोगे सर एल। व्हाट अबाउट बच्चों टाइम, सेकंड, डायमेंशन टी। करंट का बच्चों एम्पियर, डायमेंशन भी ए। टेम्परेचर बच्चों क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, व्हाट अबाउट टेम्परेचर, केल्विन। और डायमेंशन कभी के से शो करेंगे और कभी थीटा से शो करेंगे, इसके रिगार्डिंग, है ना। यही 4-5 क्वांटिटी हैं जो हमें मेनली इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के अंदर जो हमें बच्चों मेनली पढ़ ली है।
सर इनको नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई। इसकी यूनिट कितनी होती है सर? कैंडेला। इसकी क्या होती है बच्चों? मोल। इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं लेके चलेंगे जितना हम इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है? अरे भैया, अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा डिस्टेंस, तो सिंपल आपने क्या बोला सर? आपने बोला क्या? 2 मीटर। 2 मीटर, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ सर? आपने बोला 2 मीटर, तो उसका मतलब क्या है बच्चों? कि मीटर क्या है? इसकी यूनिट है। तो सिमिलरली डिस्टेंस एक तरह की दूरी तो है, तो डायमेंशन समझ लो, इस तरीके से याद कर लो कि डायमेंशन भैया वो कहानी है जो यूनिट ना होते हुए उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दे, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। अरे बच्चों क्या मैंने बोला? स्पीड। सिंपल क्या बोलोगे बच्चों? मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने वाला है बच्चों? व्हाट अबाउट द मीटर? क्या बोला मैंने? एम हो गया मेरे पास सिंपली एल टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। सर क्यों? अरे मीटर है, मीटर का मतलब दूरी, मतलब लेंथ है। अरे सेकंड है, टाइम, तो टी की पावर -1 हो गया। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे माइंड को क्लैरिफाई करेंगी ये सब करना क्या है इसके अंदर। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बच्चों, ये बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? फिर आओ छोटी मोटी बातें करें जल्दी से, फिर कहानी को आगे बढ़ाएं। सर फोर्स का डायमेंशन क्या होगा सर? बच्चों व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो क्या बोलेंगे सिंपली? एल टी -2। बच्चों व्हाट अबाउट द फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द मास? एम एल टी -2। अरे सर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन के अबाउट, तो एक्सेलरेशन में हम डायमेंशन यहाँ पे किस चीज का कैसे प्रोडक्ट निकाला आपने? एल टी -2। भाई तो इसका फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? तो आपको सिंपल क्या बोला? ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? क्या बोलोगे? एल टी -1। ठीक है, दे रखा है मेरे पास टी, ऊपर लेके चले जाओ, क्या मिलने वाला है? एल टी -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो पहले बता दो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, अभी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैंने तुम्हें बता दिया क्या होती हैं, लेकिन मेनली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डायमेंशन के रिगार्डिंग, कि डायमेंशन पे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर चैप्टर दे रखा हो तुम्हारे पास रोटेशन का, चैप्टर दे रखा हो तुम्हारे पास वेव ऑसिलेशन का, चैप्टर दे रखा हो तुम्हारे पास ग्रेविटेशन का, अरे कोई सा भी चैप्टर हो, अगर तुम्हारे डायमेंशन बच्चों क्लियर है, तुम कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यही मुद्दा है बच्चों आज के लेक्चर का, कि हम डायमेंशन के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। तो मैं बात करूं बच्चों किसके अबाउट? वर्क के अबाउट। तो क्या बोलोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट अबाउट द फोर्स? क्या बोलने वाले हो? एम एल टी की पावर -2। बच्चों व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। आओ बच्चों और निकालते हैं, लिखे देखो इसके अंदर। बस मुद्दा इस बात का ये है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमें पूरी जर्नी की पढ़ाई करनी है, ये तो मैं बताना चाहता हूं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम किसी भी चैप्टर की बात करें, उसका समाधान डायमेंशन के बिहाफ पे कर सकते हैं। कैसे बच्चों बताओ? चलो मैंने आपसे कहा सर पावर का डायमेंशन क्या होगा, सर प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, इन सब बातों को बच्चों लेके चलते हुए कहानी को हमें मॉडिफाई करना है और सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास बीटेक में क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन हमारे पास किसी भी चैप्टर का हो डायमेंशन के बिहाफ पे सॉल्व कर देना है। आओ भी बच्चों बात करें पावर की। क्या बोलोगे? वर्क अपॉन टाइम। व्हाट अबाउट द वर्क? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन टी। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर? और बात करें बच्चों हम लोग प्रेशर की, सिंपल क्या बोलेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। सर व्हाट अबाउट द फोर्स? एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल का स्क्वायर। व्हाट वी गेट? एम से ये कटेगा, एल की पावर -1 टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ द पावर। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं और बातों का हल्का सा। पहले कुछ छोटे मोटे से कुछ मैं आपके लिए बच्चों कुछ फॉर्मुलिज्म लेकर आया हूं, अब तुम लोग मुझे बताना कि कितना इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन देखो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम एल -1 टी -1? कब पूछा गया है बच्चों? एएमयू के अंदर पूछा गया है आपसे 2020 के अंदर। क्वेश्चन को जरा देखो, क्वेश्चन की मानसिकता क्या कह रही है। बस जो तुमने कहानियां पढ़ ली हैं डायमेंशन के बारे में, हल्की फुल्की सी नॉलेज हो चुकी है। आओ जरा आते हैं बच्चों, पहले क्या दे रखा है मेरे पास? सरफेस टेंशन।
बस सर फॉर्मूला मालूम पड़ जाए। बच्चों सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो, सरफेस टेंशन, और फॉर्मूला क्या मिलने वाला है बच्चों, सर फोर्स पर यूनिट लेंथ। एंड व्हाट अबाउट द फोर्स, एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल, व्हाट वी गेट, एम टी की पावर -2। तो क्या ये डायमेंशन मैच करा? नहीं भैया, तो सरफेस टेंशन नहीं होगा। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, देखो क्या बोलोगे सर, हीट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी मल्टीप्लाई टाइम अपॉन लेंथ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। सर थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, Q है, K है, A है, दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा बच्चों सुनो, आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? सारे फॉर्मूले भी हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर के अंदर। हम ये फील ले लें कि एक्चुअल में डायमेंशन के बिहाफ पे विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। बच्चों बोलो हीट क्या है, सर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और क्या बोलोगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। मुझे डायमेंशन किसका निकालना है सर, के का। व्हाट अबाउट द ए, एरिया, ए का स्क्वायर मतलब बच्चों कितना मिलेगा, एल का स्क्वायर। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, क्या बोलो बच्चों, थीटा। और बात करें टाइम की, हो गया मेरे पास टी अपॉन क्या दे रखा है मेरे पास एल। अब तुम खुद देखो, क्या जब इन सारे पैरामीटर को इधर लेकर आओगे तो मैं थीटा मिल रहा है, इसमें तो नहीं है, तो भाई पहले ही काट दो, ये काम नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ में बच्चों आ गई? अब बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, और फॉर्मूला बनाया मैंने क्या, एफ जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों व्हाट अबाउट एफ एम एल टी की पावर -2, जी आ गया, एम ये आ गया, एम ये आ गया अपॉन एल का स्क्वायर। ये एम से ये एम कटेगा, इसको ऊपर लेकर आओ, एल का क्यूब टी की पावर -2, ये हो गया मेरे पास जी एम, एम को नीचे लेके आओ, फिर ऊपर लेके जाओगे एम की पावर -1, एल का क्यूब टी की पावर, देखो बच्चों टी -3, और ये हो गया मेरे पास सिंपल जी की वैल्यू। आओ भी चेक करो, क्या एल पे क्यूब आ रहा है, नहीं, ये भी बच्चों कट गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मेरी बात सुनना, जब भी बच्चों की कहानी आती है अबाउट द डायमेंशन, जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं बच्चों, फोर्स का, वर्क का और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तीन डायमेंशन बड़े ही फेवरेट हैं एमयू बीटेक 2027 के रिगार्डिंग। बहुत सारे प्रीवैक उठा के देखना, तो मैं इन तीन डायमेंशन अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिफाई है, तो भाई तुम किसी भी चीज का डायमेंशन इजीली फिर में बना सकते हो। आओ मैं तुम बच्चों दिखा दूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा और कैसे इसको हम फिलअप करें। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर, है ना बच्चों। एफ क्या है सर, फोर्स, ये फॉर्मूला बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे, एम एल टी की पावर -2, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा का डायमेंशन निकालना है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, एल टी -1, ये हो गया मेरे पास सिंपली एल के बराबर। और भाई इस तरह काटा पीटी करें, एल से देखो बच्चों ये एल कट जाएगा, टी से तुम्हारा ये टी कट जाएगा, तो एम टी की पावर -1 ईटा मल्टीप्लाई एल, तो एम एल माइनस टी की पावर -1 इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, ईटा के बराबर। तो एम एल -1 टी की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द क्या कोफिशिएंट ऑफ बच्चों क्या मिल गया, विस्कोसिटी। बात समझ में आ गई? तो याद रखना एम एल -1 टी की पावर -1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुम्हारा डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तुम क्वेश्चंस को जरा देखना, क्वेश्चन की संभावना को देखना कि किस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन की संभावना बच्चों बन रही है। और जरा बच्चों इसको जरा देखें, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास, देखो ये फिर से आ गया, विच, अच्छा ये भी तो करा था एक मिनट को, यहाँ आओ देखो बच्चों, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, बच्चों क्या बोला, प्लैंक्स कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन का रेशियो क्या होगा। आओ भाई निकालते हैं। सर एनर्जी इज इक्वल टू क्या, h मल्टीप्लाई f। एनर्जी क्या होती है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, h मेरे पास प्लस कांस्टेंट आ गया, f की वैल्यू क्या देखिए टी की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 इज इक्वल टू h मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या बोलोगे, L इज इक्वल टू एम वी आर, एल का निकालना है बच्चों, एम क्या दे रखा है मेरे पास, एम
एल टी माइनस वन, ये एल आ गया, तो एल की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये एल यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों वो लेंथ को दर्शा रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच अपॉन एल का डायमेंशन निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का वन अपॉन एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का वन, बड़ा काटा पीटी करी क्या है, वन। मीन्स कैसी क्वांटिटी हो गई, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। बच्चों मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस। जब बच्चों डायमेंशन अगर हमारे पास चीजें क्लियर हैं कि भाई एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, अगर ये बातें हमारे पास क्लियर हैं तुम बीटेक का कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई आगे देखते हैं इसके अंदर। तो बच्चों और दिखाऊं डायमेंशन के बिहाफ पे और किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा देखो क्या पूछेगा। देखो बच्चों 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो दे रखी है वो क्या है, ये क्या है सर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आओ भाई निकालते हैं बच्चों। व्हाट अबाउट द एनर्जी, क्या बोलोगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। बच्चों व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, एल का क्यूब, इसमें से ये पावर काट दो तो क्या बचेगा, एम टी की पावर -2 अपॉनिक एल बचेगा। एल को मैं ऊपर लेकर आ गया, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द व्हाट, फॉर जो गिवन पैरामीटर दे रखा है हमारे पास। चेक करो बच्चों, एम एल -1 टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर जरा देखो पहला ही मैच कर रहा है। तो सिर्फ अभी डायमेंशन के बिहाफ पे एक डेमो लेक्चर आपको दिया जा रहा है कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है इसके अंदर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े फेमस हैं हमारे पास एमबी टेक के रिगार्डिंग। आओ जरा चेक कर लेते हैं। क्या बोला, वेयर फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। कुछ एक बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि x इक्वल टू बच्चों, मैंने बोला कि बताओ कि यहाँ पे 2 मीटर प्लस 2 सेकेंड कितना आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, मीटर को सेकंड में नहीं जोड़ सकते, मतलब जिन क्वांटिटी का डायमेंशन अलग अलग होता है उसको हम नहीं जोड़ सकते। तो भाई फिजिक्स में मैथमेटिकली हम उन्हीं चीजों को जोड़ पाते हैं या उन्हीं चीजों को हम प्लस माइनस कर पाते हैं जिनका डायमेंशन कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। मीन्स कितना आंसर मिला, बोलो से बोलो 7 मीटर, खत्म कहानी। अब मैंने आपसे ये कहा कि सर ये मेरे पास ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब डायमेंशन सेम होगा। तो भाई फोर्स की वैल्यू इसकी, ये कहानी है फिर ये कहानी है। तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, मतलब f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स निकल कर आ जाएगा। f का डायमेंशन क्या है बच्चों, एम एल टी की पावर -2, a का डायमेंशन निकालना है, x का क्या है, l की पावर 1/2। इसको इससे काटो तो क्या मिलने वाला है, एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या निकल कर आ गया, डायमेंशन ऑफ a निकल कर आ गया। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे b का डायमेंशन निकालना है, देन वी आर सेइंग दैट f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट द f, क्या बोलेंगे हम लोग, एम एल टी की पावर -2, ये b यहाँ पे आ गया, t का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको दिल लेकर जाओ तो व्हाट वी गेट, एम एल टी की पावर -4 इज इक्वल टू, बच्चों देखो b के बराबर आया। अब मैंने आपसे कहा कि सर a अपॉन बी, इसका रेशियो का डायमेंशन फाइंड अप करना है, तो आप क्या बोलने वाले हैं कि a अपॉन बी, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ a, एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2 अबाउट बी, एम एल टी की पावर -4। बच्चों m से m कैंसिल, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जरा बोलो l की पावर -1/2, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो t की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर देखो बच्चों बी मैच कर गया। आई होप डायमेंशन वाली कहानियां आप लोगों को पूरी पूरी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों मूव करते हैं अपने। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और अगर हम लोग देखें, ये आपका पूछा गया था 17 में बच्चों, एक क्वेश्चन और आया था अबाउट द, इसी तरीके से कुछ चीजों को ऊपर नीचे करके उन्होंने मॉडिफाई करा था। जरा ये देखो, ये कब पूछा गया, देखो बच्चों 2024 के अंदर। अब इस क्वेश्चन की मानसिकता हमसे क्या कह रही है, जरा ये देखते हैं। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय, एक फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या बना दिया कि F इज इक्वल टू अल्फा बीटा ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। ये मेरे पास बच्चों ये निकल कर आया।
अब मैंने आपसे कहा सर एक्स क्या है, डिस्टेंस है, के क्या है बच्चों, के क्या है बच्चों, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये रहा मेरे पास टी टेम्परेचर है। बताओ अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बीटा। बताओ बच्चों बीटा का डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात समझ में आई। जब भी हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में हमने ये सीखा कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता और कुछ ऐसी होती है जिनका डायमेंशन होता है। जैसे मैं बात करूं ये एक्सपोनेंशियल पे जितनी भी पावर दे रखी है तो बच्चों इसका डायमेंशन नहीं होने वाला है। मींस क्यों नहीं होगा भाई, पावर एक नंबर है और पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मींस एक्स का स्क्वायर अल्फा के टी का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्यों, अरे सर जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है तो अब बात करें नंबर की, सर नंबर का भी डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी। अल्फा की बात करें बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा के बराबर। अब मैंने आपसे कहा केटी का डायमेंशन क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी शुड इक्वल टू हाफ, क्या बोल रहे हैं हाफ टी बाई टू बता दो। तो जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का होगा वही केटी का होगा। अल्फा का डायमेंशन क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर अपॉन केटी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या मिलने वाला है, क्या दे रखा है मेरे पास एल का स्क्वायर, व्हाट अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एन एक्स स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। एल से बच्चों एल कैंसिल एंड व्हाट वी गेट एम की पावर माइनस टी की स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द अल्फा। क्या हुआ, हमें किसका निकालना है बच्चों, बीटा का। तो अभी क्या बताया था भाई, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, किसी का डायमेंशन नहीं होता है। मतलब क्या बचा खाली यहाँ पे मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। व्हाट अबाउट द फोर्स, तो एम एल टी की पावर माइनस 2। व्हाट अबाउट द अल्फा, एम की पावर माइनस 1 की पावर प्लस का 2 इज इक्वल टू बीटा के बराबर। फिर मास को नीचे लेकर आओगे फिर ऊपर लेके जाओगे तो बच्चे यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या मिलने वाला है। फिर बच्चे यहाँ पे देखो टी की पावर को ऊपर लेकर आओगे फिर नीचे लेके जाओगे, चेक करना पड़ेगा इसका डायमेंशन क्या मिलने वाला है। अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे मास के रिगार्डिंग तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं। एक्स का स्क्वायर ये मेरे पास सिंपली एल दे रखा है, के टी डायमेंशन किसका है बच्चों, यहाँ पे एनर्जी का है, तो यानी कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। इसको मैं ऊपर लेकर आ गया तो ये कहानी मिली मुझे एम की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस का 2। अब यहाँ पे मैंने पहले को पुटअप कर लिया। अब डायमेंशन बच्चों यहाँ पे चेक करना है कि मास का डायमेंशन यहाँ पे कितना मिलने वाला है। आओ चेक करते हो, देखो बच्चों अब ये m से बच्चों यहाँ पे ये m को कैंसिल आउट कर रहे हैं और t की पावर माइनस 2 है और फिर हम जरा मैच कर लेते हैं। अब देखो बच्चों जब तुम m को इधर लेकर आओगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, l यहाँ पे निकल कर आएगा और t की पावर बच्चों मेरे पास सिंपल कितना हो जाएगा, मेरे पास माइनस 4। ये माइनस प्लस का 2 है, नीचे होगा ऊपर लेकर आओगे भाई माइनस जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी को मॉडिफाई करके हम डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूले बना रहे हैं। और भाई आगे देखो तुम्हें और क्वेश्चंस तो यहाँ पे आओ, देखो भाई डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ये ही बड़ा रोल प्ले करेगा। देखो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो पावर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ वाले के टर्म्स के, यानी कि हाइट के, रेडियस के, इन के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपना ग्रेडियंट। जैसे मैंने कहा कि dp अपॉन dh, p क्या है यहाँ पे प्रेशर है और h के टर्म्स में यानी कि हाइट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इससे ही बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हाइट से, रेडियस से, लेंथ से, ब्रेथ से या विड्थ से, लेंथ वाले टर्म पे डिफाइन करते हैं तो ग्रेडियंट के टर्म्स में आराम से होता है। बात करें बच्चों देखो प्रेशर की, व्हाट अबाउट द प्रेशर, क्या बोलोगे, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई, ये को यहाँ पे दे रखा हाइट। व्हाट अबाउट फोर्स, एम एल टी की पावर माइनस 2। व्हाट अबाउट द एरिया, एल का स्क्वायर हो गया मेरे पास एल, व्हाट वी गेट एल से एल कैंसिल, एम टी की एल की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 ये निकल कर आ गया। तो एम एल की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 ऑप्शन नंबर देखो बच्चों डी, ठीक है स्टूडेंट।
तो ऐसे क्वेश्चन है। अब जल्दी से भाई वीडियो को जरा पॉज करो, ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है जरा देखो बच्चों, यहाँ पे ए डॉट डी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कि तुम्हें कमेंट करना है जरूर है, बस मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट दूं। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले चेक करो ए किसके पास आ रहा है, सर ए यहाँ पे आया मेरे पास, तो ये रहा मेरे पास ए। तो अब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इनका डायमेंशन नहीं होता है, मींस इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को तुम इसके बराबर रखोगे, एफ इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, ये निकल के मेरे पास आ गया। अब मैंने आपसे ये कहा सर कि यहाँ पे मेरे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो एफ बराबर ए साइन ये, तो भाई साइन हो कॉस हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, फोर्स का डायमेंशन ए के बराबर आ गया। व्हाट अबाउट द फोर्स, एम एल टी की पावर -2, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया, ए निकल कर आ गया। अब ये ए क्या है, एक मेरे पास एक कांस्टेंट है जो डायमेंशन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे डी निकालना है, और डी की तरफ चलते हैं। तो जो पूरे पैरामीटर को एफ इक्वल टू क्या बोलोगे आप, 1/c प्लस डी एक्स। अब जो c को डी एक्स से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो डायमेंशन डी एक्स का होगा वही डायमेंशन बच्चों c का होगा। डायमेंशन दोनों के बराबर रखने के बाद यहाँ से x का डायमेंशन निकालना और सिंपल बच्चों a डॉट डी कर देना, और इसका कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना कि सर जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था इसका आंसर ये निकल गया। ठीक है भाई, चलो और तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊं। भाई चीजों का क्लियर हमारे माइंड का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि चीजें हमारे पास बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं और चीजें हमें समझ में आने लगे। आओ जो कब पूछा गया है सर, 2011 के अंदर, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सुनो मेरी बात को। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर। आई क्या है बच्चों, करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और मुद्दा इस बात का है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हो गया, तो म्यू नॉट का डायमेंशन किस तरीके से निकालें। तो बड़ा ही फेमस हमारे पास फॉर्मूला है क्या बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बोलने वाले हैं 2I1 I2 अपॉन एल, ये निकल कर आया मेरे पास। आओ चेक करें बच्चों, देखो एल से ये एल कटेगा, 2 4 पाई डायमेंशन नहीं होता है, तो फोर्स अपॉन क्या मिलने वाला है बच्चों, करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट का डायमेंशन, ये निकल कर आ गया। वहां पर कर लेते हैं, देखो बच्चों व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, फोर्स पर आई का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। अब एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, हटा दो, ऊपर क्या देखा है बच्चों, यहाँ पे करंट दे रखा है मेरे पास, यहाँ पे लेंथ दिया, यहाँ पे लेंथ भी तो है ना। चलो भाई पुट कर लेते हैं, तो B इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -2, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम्पेयर मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो B इज इक्वल टू एम ए की पावर -7 टी की पावर -2, ये निकल कर आएगा। तो एम ए की पावर -7 और टी की पावर -2, ये निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास। अब यहाँ देखो बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, 2 4 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, तो एफ अपॉन ये मेरे पास आगे सिंपली है ना, आई का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बच्चों, एफ अपॉन आई का स्क्वायर। अब एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स तो भैया एक नंबर है, हटा दिया उसको, सिंपल लेंथ को यहाँ पे लगा दिया। अब फोर्स का था एम एल, अच्छा देखो बच्चों, एम एल टी की पावर -2, आई से आई कैंसिल आउट, यहाँ पे ए आ गया, और ये वाला जो एल का था यहाँ पे एल आ गया, एल से एल कैंसिल, ए के ऊपर लेके जाओगे तो एम ए की पावर -1 और टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर देखो बच्चों हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एल सब में बढ़ोतरी है, तो भाई एल गायब करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर देखो बच्चों हमारे पास बी मैच कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आओ बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन लोग देखो जरा, अभी देखो इसमें बताओ, चलो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी इज गिवन बाय, तो सी क्या है बच्चों, कूलम, मींस चार्ज के टर्म से पूछ रहा है। देखो अभी डायमेंशन किसके टर्म से पूछा गया था, करंट के टर्म्स में। अब डायमेंशन बच्चों किसके टर्म से पूछा जा रहा है हमसे, कि चार्ज के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को, जहां पे हमारे पास करंट था, अभी जो हमने सॉल्व करा था, जहां हमारे पास करंट आया था
वहां पे तुम क्या पुट करोगे, करंट की वैल्यू को पुट अप कर दो। सर क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो I मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलने वाला है, Q के बराबर। अब इस Q की वैल्यू को I की जगह पे Q अपॉन टी रखोगे तो T तुम्हारा बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा। T क्या दे रखा है मेरे पास, टाइम है, तो उसको तुम इसका बाहर से जल्दी से बोलो कमेंट के अंदर कितना निकल कर आएगा, C के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन आएगा बच्चों, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ नहीं आनी चाहिए, इसमें लेंथ नहीं है, इसमें लेंथ नहीं है, इसमें लेंथ नहीं है। आओ निकालते हैं। तो B इज इक्वल टू आपने क्या बोला, फोर्स, और देखो उसमें फोर्स था और क्या था हमारे पास, जरा देखो, फोर्स अपॉन करंट मल्टीप्लाई लेंथ, फोर्स अपॉन करंट मल्टीप्लाई लेंथ। तो B इज इक्वल टू बच्चों फोर्स mLT की पावर -2। व्हाट अबाउट द करंट, क्या बोलोगे, चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम तुम्हारा बच्चों ऊपर पहुंचेगा मल्टीप्लाई के टर्म्स में, ये लेंथ ऐसे आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू बोलो m T की पावर -1 T की पावर -1, और फिर देखो बच्चों ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग कैसे कैसे बार बार वेरिएशन लेकर आ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, और उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बिहाफ पे खेल को हम किस तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखो इसे, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द, ये किसका है बच्चों, अभी देखा था हमने, किसका था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं इसे। आओ बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2023 में, ये क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम खेल खेलते हैं, क्या करा जाए इसके अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो बच्चों इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि सर कि आरसी का डायमेंशन क्या होता है। भाई आरसी का डायमेंशन फिक्स्ड है, किसके बराबर होता है, आरसी का डायमेंशन सर होता है टाइम के बराबर। अब खेल किस में खेलना है बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट में ही खेलना है। फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई के बराबर। तो बी अपॉन म्यू नॉट बच्चों क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे, एन आई अपॉन एल के बराबर। अब ये एन क्या है मेरे पास, एक नंबर है, एक वैल्यू है, उसको हटा दो तो बच्चों खाली मेरे पास क्या बचा, लिखे बताओ, आई अपॉन सर एल बचा है। मैंने कहा स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, तो बच्चों तो क्या मिलने वाला है, देखो इसके अंदर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर हो जाएगा। आओ चलते हैं ऊपर की तरफ बच्चों, इसको और जरा देख लो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट का मैंने यहीं पे छोड़ दिया और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, आई का स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन एल का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। म्यू नॉट का डायमेंशन कहां से निकालोगे भाई, अभी जो फॉर्मूला बनाया था बच्चों हमने किस चीज का, फोर्स के रिगार्डिंग, क्या कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन एल, काटापीटी करो तो F इज इक्वल टू, ये हट गया, ये हट गया, ये सब हट जाएगा, तो F म्यू नॉट अपॉन क्या मिलेगा, सिंपली I का स्क्वायर मिल जाएगा। और वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं म्यू नॉट की। देखो बच्चों क्या दे रखा है, आई का स्क्वायर ये आ गया, व्हाट अबाउट द म्यू नॉट, फोर्स पर आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल का स्क्वायर, तो एफ अपॉन एल का स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ द बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। आउटपुट कर लेते हैं बच्चों, चलो बताओ दीजिए यहाँ पे, सर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर आ गया, एफ अपॉन एल का स्क्वायर, और आरसी का बच्चों क्या मिलेगा, टी के बराबर। सारी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर लो तो क्या मिलने वाला है, एम एल टी की पावर -2, ये टी आ गया अपॉन एल का स्क्वायर, ये निकल आ गया। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, एम बचेगा, एल से एल कटेगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, और क्या मिलने वाला है, एल की पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन बच्चों किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। इसलिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि 3-4 डायमेंशन है हमारे पास, इनको तो बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लो, किसका बच्चों, फोर्स का, किसका बच्चों, वर्क का, और किसका बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। आई होप बच्चों ये छोटी मोटी हमने बात करी है अबाउट द डायमेंशन, और इसके हमने फॉर्मूले बनाए अबाउट द बीटेक में किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों ये हमने आपको एक डेमो दिया कि किस तरीके से हमें काम करना है आगे फ्यूचर के अंदर अबाउट अपने पूरे बीटेक जर्नी के अंदर। एक डेमो दिया आपके अंदर अबाउट द फर्स्ट चैप्टर कि डायमेंशन के बिहाफ पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और जब तक के लिए इस लेक्चर को खूब अच्छे से देखो, विजुलाइज करो कि भाई किस तरीके से हमें 2027 के रिगार्डिंग काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।